मनाली में अभी रोड की कंडीशन कैसी है? रोड बढ़िया है या अभी भी रोड ख़राब बने हुए हैं? कितना टाइम लगेगा मनाली पहुंचने में? बस सर्विस चालू हुई है कि नहीं दिल्ली से मनाली के लिए? और मनाली के सोलंग वैली में एक्टिविटी हो रही है कि नहीं? मनाली विज़िट करेंगे तो कब इस तरह की बर्फ़बारी देखने के लिए मिलेगी मनाली के चारों तरफ? और मनाली का माहौल क्या है, ठंड कितनी पड़ेगी आने वाले दिनों में? हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे लोग अपडेट पूछ रहे थे, उसके संबंध में ये वीडियो है कि बसें चल रही है कि नहीं चल रही है दिल्ली से मनाली के लिए और मनाली से दिल्ली के लिए। तो उसके विषय में मैं अपडेट शेयर करूंगा आप लोग के साथ। कौन सी बसें चल रही है, वॉल्वो बसें चल रही है कि नहीं चल रही है, या कोई दूसरी बसेस चल रही है मनाली से दिल्ली के लिए और दिल्ली से मनाली के लिए। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि अक्टूबर में विजिट कर रहे हैं तो उन्हें बर्फ़बारी देखने के लिए मिलेगा या नहीं, स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा नहीं, मनाली के आसपास मिलेगा, सोलंग वैली में मिलेगा देखने के लिए, या फिर उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा। या फिर बहुत लोग सिसु भी पूछ रहे थे लाहौल वैली में, उधर भी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। उसके विषय में अपडेट शेयर करूंगा आपको। स्नोफॉल मिलने के चांसेस कहाँ हो सकते हैं, संभावना की बात करूंगा। वैसे आमतौर पर स्नोफॉल तो दिसंबर लास्ट वीक में स्टार्ट होता है मनाली में और ये फरवरी तक स्नोफॉल होते रहता है। साथ ही साथ बताऊंगा कि टूरिस्ट की भीड़ अभी कैसी है एट प्रेजेंट, और अक्टूबर में टूरिस्ट की भीड़ बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, और वेदर कैसा रहेगा और माहौल कैसा रहेगा। उस समय आएंगे तो किस तरह के विंटर क्लॉथ आपको यहाँ पर लाना चाहिए अपने साथ, हल्के विंटर क्लॉथ सफिशिएंट है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी विंटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। और फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि अक्टूबर में विजिट करने का प्लान है या उसके बाद भी। बहुत सारे लोग मनाली विजिट करना चाहते हैं दिल्ली से। तो सबसे पहली क्वेरी थी बसेस चल रही है कि नहीं चल रही है, और ख़ासकर वॉल्वो बसेस के लिए ज़्यादा इंक्वायरी थी। तो उनके लिए बता दूं वॉल्वो बसेस के बारे में। फ़िलहाल तो मनाली तक वॉल्वो बसेस नहीं चल रही है, सिर्फ दिल्ली से मंडी तक आ रही है वॉल्वो बसेस। जो मनाली का बस स्टैंड है, यह है मनाली का बस स्टैंड। तो यहाँ तक दिल्ली से डायरेक्ट बसें चल रही हैं, वो भी हिमाचल पथ परिवहन HRTC की गवर्नमेंट बसेस चलनी। एक बस चलनी स्टार्ट हुई है फ़िलहाल, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगभग मान के चलो तो बस सर्विस तो बंद ही हो गया था। जब से ये रोड ख़राब हो गए थे, टूट गए थे, बह गए थे, चल नहीं रही थी डायरेक्ट यहाँ तक सीधी बस। मंडी तक आ रही थी, फिर मंडी से बस चेंज करना पड़ रहा था कुल्लू आने के लिए, फिर कुल्लू होते हुए फिर यहाँ पहुँच सकते थे मनाली तक। लेकिन अब HRTC की सीधी बस चलनी चालू हो गई है। दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट इंटर स्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट से सरकारी बस चलती है हिमाचल पथ परिवहन की। आप पता कर सकते हैं, जैसे मुझे जानकारी, मैंने तो यहाँ पूछा है मनाली के HRTC बस स्टैंड में, और उसका यहाँ पर एक लिस्ट भी लगा हुआ है कहाँ कहाँ के लिए बसें चलनी चालू हो गई। तो वो भी बता दूँ, लुधियाना के लिए बसेस चलनी चालू हो गई है, हरिद्वार के लिए चालू हो गई है, अमृतसर के लिए यहाँ से सरकारी बस चालू हो गई है, दिल्ली के लिए हो गई है, चंडीगढ़ के लिए हो गई है सरकारी बस चलनी चालू। ये साधारण बसें हैं 3x2 AC वॉल्वो बसेस। फ़िलहाल उन्होंने कहा कि सिर्फ मंडी तक चल रही है और मंडी से वो फिर बदल के आपको आना पड़ेगा। और उन्होंने ऐसा भी बोला है कि आने वाले कुछ दिनों में रास्ते ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मंडी के पास कैची मोड़ है, वहाँ पे रास्ता काफ़ी डैमेज हो रखा है, ख़राब हो रखा है। तो शायद आने वाले दिनों में वॉल्वो बसेस, उनका प्लान है पतली पुल तक वो चलाएँगे। पतली पुल यहाँ से कुल्लू जाएंगे 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर एक ताल्लुक है पतली पुल, तो वहाँ तक शायद कुछ दिनों बाद HRTC की वॉल्वो बसेस दिल्ली से सीधी चलनी चालू हो जाएगी। और उसके बाद पतली पुल से यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक बस है, उसमें पैसेंजर को बैठा के वो मनाली के बस स्टैंड में ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसा उनका कुछ प्लान है। तो जब भी ये वॉल्वो बसेस चालू होगा, मुझे पता चलेगा, तो डेफिनेटली मैं विजिट करूँगा और वीडियो शूट करके भी आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा कि वॉल्वो बसेस फाइनली चलनी चालू हो गई है। और जब सरकारी बसेस चलनी चालू हो जाएगी, डेफिनेटली मान के चलिए कि प्राइवेट टू ट्रैवल की वॉल्वो बसेस भी डेफिनेटली दिल्ली से मनाली के लिए चलनी चालू हो जाएगी। और शायद जब वॉल्वो बसेस चलेंगी तभी यहाँ पर टूरिस्ट की ठीक ठाक भीड़ देखने के लिए भी मिलेगा। तो ये तो था बस के बारे में अपडेट। अब मैं बता दूं स्नोफॉल के बारे में, बर्फ़बारी के बारे में। बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी अक्टूबर में बर्फ़बारी देखने के लिए मिलेगी क्या, तो इसके संदर्भ में बता दूं फ़िलहाल अभी पहला स्नोफॉल देखा गया, वो भी हल्की सी बर्फ़ की फुहार बारालाचा पास है, वो आता लाहौल स्पीति वैली में, मतलब मनाली से लेह लद्दाख के लिए जाएंगे
एक बहुत ऊंचा पास होता है, तो वहाँ पर हल्का सा स्नोफॉल या हल्की सी बर्फबारी इस सीज़न की फर्स्ट स्नोफॉल वहाँ पर देखने को मिला है। तो आमतौर पे जो बर्फबारी होती थी मनाली में, खासकर बहुत लोग कह रहे हैं सोलंग वैली में मिलेगा क्या बर्फ़, कतई नहीं मिलेगा आपको। सोलंग वैली में जो आम बर्फबारी होती थी वो दिसंबर लास्ट वीक में चालू होती थी, 25 दिसंबर या उसके आसपास। जनवरी फरवरी में पूरा स्नोफॉल होता था और फरवरी के और मार्च के फर्स्ट वीक तक स्नोफॉल होते रहता था। उसके बाद स्नोफॉल नहीं होता जो पहले होता था। लेकिन अब हो गया है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। बर्फबारी पहले भी हो सकती है, बर्फबारी डिले भी हो सकती है। कभी बर्फबारी जैसे इस बार देखने को मिला था, पिछली बार 30 दिसंबर को जाके बर्फबारी हुई। लोग वेट कर रहे थे 20 दिसंबर तक बर्फबारी हो जाएगी, 25 तारीख तक, फिर भी बर्फबारी नहीं हुई। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस समय आएंगे तो शायद रोहतांग पास में भी बर्फबारी हो अक्टूबर तक। तो शायद रोहतांग पास विजिट करेंगे, नज़दीक ही है, मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी है। तो खुद भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी लेके, या फिर हिमाचल टूरिज्म की बसेस चलती है, लेकिन फ़िलहाल बंद है हिमाचल टूरिज्म की टूरिस्ट वाली बसेस। तो वहाँ पे शायद मिल जाए यदि बर्फबारी हो तो। लेकिन फ़िलहाल तो रोहतांग पास में भी आपको इस समय विजिट करेंगे तो बर्फ़ देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये तो अपडेट मैंने बता दिया आपको स्नोफॉल के संबंध में, बर्फबारी के संबंध में। अब बता दूं कि यदि उस समय आ रहे हैं तो किस तरह के विंटर क्लॉथ आप लेकर आएँ। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं। अक्टूबर में ठंड हल्की फुल्की चालू हो जाती है। दिन में उतना ठंड नहीं लगेगा, लेकिन सुबह को ठंड लगेगा और शाम को ठंड लगेगा। तो ठीक ठाक विंटर क्लॉथ आप लेकर आएंगे। तो जैकेट लाएंगे, जैसे इनर की ज़रूरत नहीं है, जैकेट लेके आएंगे ठीक ठाक क्वालिटी का पहनने के लिए। उससे आपका अक्टूबर में काम चल जाएगा घूमने के लिए। तो ज़्यादा विंटर क्लॉथ की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत विंटर क्लॉथ लाएंगे ना, तो उससे अक्टूबर में घूम सकते हैं। फिर ज़्यादा विंटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है जब दिसंबर में आएंगे, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय हैवी विंटर क्लॉथ चाहिए, दस्ताने चाहिए, टोपी चाहिए, मफलर चाहिए। उस समय हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा ठंड बढ़ने के कारण अक्टूबर तक तो हल्का विंटर क्लॉथ मोर देन सफिशिएंट। एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे थे, एक्टिविटी चालू हो गया या नहीं होगा। तो भीड़ बढ़ेगी डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है अक्टूबर में विजिट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यदि टूरिस्ट आएंगे तो जो भी एक्टिविटी होती है, रोपवे एक्टिविटी है, पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी है, जिप लाइन एक्टिविटी है, ऑफ रोडिंग बाइक एक्टिविटी है, हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी है वो डेफिनेटली चालू हो जाएगी यदि टूरिस्ट की भीड़ बढ़ेगी। तो फिलहाल तो अभी टूरिस्ट की उतनी भीड़ नहीं है, बहुत हल्की भीड़ है। तो बसेस चलनी अब सीधी चालू हो गई है। तो शायद थोड़े दिनों बाद टूरिस्ट की भीड़ बढ़ने की संभावना है। रोड कंडीशन कैसा है चंडीगढ़ से मनाली तक का? तो देखिए, मंडी तक तो रोड कंडीशन अच्छा है। मंडी के बाद रोड कंडीशन ख़राब है। कैची मोड़ है, वहाँ से आगे आएंगे पंडो डैम के पास लैंडस्लाइड हुआ था, जो हाईवे था वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो वहाँ पर अभी थोड़ा बहुत जाम लग रहा है, लेकिन रास्ता खुला हुआ है, विजिट कर सकते हैं। और फिर आगे आएंगे तो इधर कुल्लू से लेके मनाली तक रास्ते काफ़ी ख़राब स्थिति में, कुछ इस तरह आपको रास्ते देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मोर ओवर वो खुला हुआ है और ट्रैवल टाइम डेफिनेटली आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी लगेगा, रास्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो नॉर्मली मान कर चलिए, पहले दिल्ली से मनाली पहुंचने में कार से 12 घंटे लगते थे, अब उसमें 4-5 घंटे आप एक्स्ट्रा ऐड ज़रूर कर लें। उतना समय तो आपको बिल्कुल लग ही जाएगा। तो ये था सारा अपडेट जो मैंने शेयर कर दिया आप लोग के साथ, और आगे भी शेयर करते रहूँगा मैं इसी तरह के अपडेट अपने इस चैनल पर। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।